हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स में। आप देख पा रहे हैं लगातार छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और फिर से इस क्लास में हम बातें करेंगे प्रैक्टिस सेट की, कुछ एमसीक्यूज़ की। लगातार हम देख रहे हैं 100 एमसीक्यूज़, और आज भी वो 100 एमसीक्यूज़ हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को ले चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, हम क्या क्या देखेंगे भाई। पिछली क्लास में 102 एमसीक्यूज़ तक हम देख चुके थे, ठीक है, और इस क्लास में फिर 100 एमसीक्यू हम फिर से बातें करेंगे। चलिए, तो आपके सामने चलिए तो देख सकते हैं आपके सामने 103 नंबर का क्वेश्चन से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरी मशीन में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? एफटीपी, SNMP, SMTP, RPC। ठीक है, तो TCP IP इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को ठीक है, एक मशीन से दूसरे मशीन में स्थानांतरण करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। कहने का मतलब डायरेक्ट ये है कि ईमेल के समय हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो याद रखिए क्या है भाई उसका आंसर, SMTP, जिसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब मेल भेजा जाता है तो सेंडर की तरफ से आप जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो SMTP देखने को मिलता है, याद रखेंगे। चले 104 क्या बोला है, एक वर्ग सी नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। ठीक है, कहने का मतलब डिफ़ॉल्ट एक IP एड्रेस आपको बताना है, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। तो बताएंगे फर्स्ट A 127, ठीक है, .0.0.1, 225, ठीक है, 255.0.0.0, ठीक है, फिर C है 255.255.0.0, फिर D है 255.255.255.0, या इनमें से कोई नहीं। तो 104 का आंसर दीजिए। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कौन से होते हैं भाई, वो आपका ये होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हब के नेटवर्क में मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए, लाइन असफलताओं का निदान करने के लिए मापन और यातायात के प्रवाह का प्रबंधन और लेंस के असमनुपयोग को आसान बनाने के लिए। बी, वैन्स और लैन को आपस में जोड़ने के लिए। सी, नेटवर्क की जांच करने के लिए। डी, उपरोक्त सभी। ई, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, क्या है, हब किसके लिए यूज होता है भाई, लेंस को आपस को, सॉरी, वैन्स को मैंने क्या कहा, वाइड एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, एल्गोरिथम में एक चूक खाली स्थान है जो गलत परिणाम का कारण बनती है। लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजर एरर, कंपाइलर एरर, मशीन एरर। ठीक है, तो क्या है भाई इसका आंसर, मैं बताया था कौन है भाई, लॉजिक। हम लॉजिक लगाते हैं, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, लॉजिक के। तो कौन सा, लॉजिकल एरर। 107, वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संसाधनों को खाली स्थान कहते हैं। बग कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं, होल कहते हैं, ठीक है, फिक्सेस कहते हैं, ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, याद रहे, फिक्सेस कहते हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
108 108 सॉफ्टवेयर की दो प्रमुख श्रेणियां में शामिल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख श्रेणियां में शामिल है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड सिस्टम। ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, तो 108 का क्या होगा भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख श्रेणी होते हैं। ठीक है, फिर से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर आदि में हम फिर से डिवाइड करते हैं। तो याद रखें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेरी क्लास जाके आप देख सकते हैं, वो आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। किसी सर्विस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, किसी सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार प्रोग्राम से कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर कहलाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सर्विस प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के प्रोग्राम प्रबंधन के लिए यूज़ किया, विशिष्ट कार्य के लिए यूज़ किया जाता था। भाई साहब मैं बताया था, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, सभी हमने बात की थी। ठीक है, चलिए 110 GUI का फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछा है GUI। ऑप्शन ए दिया है ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, बी दिया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, सी दिया है ग्राफिकल अनइंस्टॉल या इंस्टॉल, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। उपरोक्त में कोई नहीं। तो GUI का फुल फॉर्म क्या है भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, याद रखेंगे क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 111 एक कंप्यूटर में खाली स्थान बैकअप में हर कार्यक्रम की एक डेटा, ठीक है, हर कार्यक्रम की एक डेटा और सिस्टम फाइल कॉपी शामिल होती है। ठीक है, रेस्टोरेशन, बूटस्ट्रैप, डिफरेंशियल पूल, उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए तो क्या है भाई इसका आंसर, फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, निम्नलिखित में से कौन से विंडो यूटिलिटी सुविधा अवांछित फाइलों को मिटा देती है। ठीक है, डिस्क क्लीनअप, स्कैनिंग, ऑप्शन सी बैकअप और रेस्टोर विजार्ड, ऑप्शन डी डिस्क डिफ्रेगमेंटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यूटिलिटी सुविधा अवांछित फाइलों को मिटा देती है। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से होते हैं, डिस्क क्लीनअप को हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, और ये अवांछित प्रोग्रामों को मिटाने का कार्य करती है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटा के रोवस और कॉलम, रोवस कहने का ना रो लिखा है, रोवस लिखा है, रो और कॉलम की गणना प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। वर्ड्स प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उपरोक्त में कोई भी नहीं। चलिए कौन सा होगा भाई, जो रो और कॉलम में प्रेजेंट करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट रो और कॉलम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, वह प्रोग्राम जो विशेष रूप से सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन और विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन को संबंधित करने के लिए बनाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उपरोक्त में कोई नहीं। 114 का आंसर दीजिए। चलिए तो विशेष कार्य के लिए किसको बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जिसके लिए, ठीक है, जो यूज़ होगा उसी प्रकार के एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने कहा वर्ड है, MS वर्ड है तो उसका अलग कार्य होगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सअप है उसका कार्य अलग है, ठीक है। आपका ट्विटर है उसका कार्य अलग है, इंस्टाग्राम फेसबुक उसका कार्य अलग है। ये सभी क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। चलिए 115, निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं आपको बतानी है। एक प्रोग्रामिंग वातावरण प्रदान करता है, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भाग है, सी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है, ए और सी दोनों उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, यह हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। क्या करता है भाई, पृष्ठभूमि तैयार करता है और चलाने का वहाँ पर उनको, ठीक है, क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। चलिए 116, खाली स्थान में एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को प्रदर्शित है, उसके विशिष्ट नियमों और शब्दों को समाविष्ट करता है। सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो खाली स्थान में एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप को प्रदर्शित करता है, नियमों शब्दों को समाविष्ट करता है। तो किसमें भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, उसके पहले हमें एल्गोरिथम बनाना पड़ता है। और ये एल्गोरिथम क्या है मैंने बताया भी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। चलिए 117 पर चलते हैं। खाली स्थान कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है, ठीक है। खाली स्थान कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है। चलिए तो VLC है कि जावा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपरोक्त सभी इनमें से कोई। तो मैंने कहा था भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या करता है, वो प्लेटफॉर्म करता है कोई सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, याद रखेंगे। 118, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इनमें से कौन सा है। लिनक्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज XP, ऑप्शन डी मैक OS, उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे भाई जितने आप ABCD सभी क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, चलिए कंप्यूटर में सपोर्ट एनहेंस एस्पेक्ट और मौजूदा प्रोग्राम और डेटा को सुरक्षित करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिलिंग खाते को ट्रैक करने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग का करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का करेंगे, स्प्रेडशीट का करेंगे, DBMS का करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ जब भी ऐसी बात आती है, जब बिलिंग की बात आती है, जब रो और कॉलम में, ठीक है, डेटा को अरेंजमेंट करने की बात आती है, ठीक है, तो वो किसकी होती है, वो स्प्रेडशीट की। चलिए 121, ठीक है 121, निम्न में किस स्थानों पर कॉलम डेटा एलिमेंट छोटे से बड़े के क्रम में होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कॉलम डेटा एलिमेंट छोटे से बड़े के क्रम में होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कैरेक्टर फाइल रिकॉर्ड फील्ड डाटाबेस फाइल, कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड डाटाबेस फाइल, कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, बाइट बिट कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड फाइल डाटाबेस, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सबसे, ठीक है, इसका क्या है आंसर, क्या होगा, कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड बनते हैं, फिर उससे फाइल बनता है, फाइल के बाद क्या बनता है, डेटाबेस बनता है, ठीक है। कोई कैरेक्टर
को हम फील्ड में यूज़ करते हैं, फील्ड को फिर जो फिलअप कर देते हैं तो रिकॉर्ड बनता है, फिर फाइल बनता है, फिर डेटाबेस बन जाता है। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने ये बताया था एलिमेंट्स को इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जैसे कि मैंने कहा था भाई, जब आप डेटाबेस तैयार करते हैं तो ये क्या है, जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा, ठीक है, आपका नाम लिखा, ठीक है, आपके फादर्स नेम लिखे, फिर मैंने एड्रेस लिखा, फिर फ़ोन नंबर लिखा, फिर और कुछ भी लिखा। तो इस प्रकार से हम फील्ड करते हैं, तो कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, फील्ड करते हैं। ठीक है, फिर वो फील्ड बनता है कि एक फील्ड में, फिर वो ठीक है रिकॉर्ड बनेगा, फिर फाइल बनेगा, फिर बाद में इसी को हम क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, जो DBMS में आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 121, 122 की बात करें। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान विकसित विश्लेषणात्मक इंजन, या जिसे हम कहते हैं एनालिटिक इंजन, मेमोरी यूनिट के रूप में खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो एनालिटिक इंजन है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही जो है एनालिटिक इंजन ही बना था। ठीक है, एनालिटिक इंजन ही क्या किया गया था, बनाया गया था स्टार्टिंग में। तो वो किस प्रकार की मेमोरी यूज़ करते थे वो आपको बतानी है। 122, A रैम, B फ्लॉपीज, C कार्ड, D काउंटरविल्स, E इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिए, ठीक है, क्या है, काउंटरविल, याद रखेंगे क्या है भाई, काउंटरविल। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, डाटा के बैकअप के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते हैं, टैब का प्रयोग करते हैं, नेटवर्क ड्राइव का प्रयोग करते हैं, उपरोक्त सभी इनमें से कोई। तो भाई सब ये सभी बैकअप के लिए करते हैं। आप CD भी कर सकते हैं, DVD भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव कर सकते हैं, हार्ड डिस्क कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसका उपयोग कर सकते हैं, सारी क्या है बैकअप के लिए करते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, आदि आदि। चलिए 124, 124, रोम, रैम, CPU और एक्सपेंशन कार्ड को रोकने, होल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर बस का प्रयोग करते हैं, मदरबोर्ड का प्रयोग करते हैं, कैश मेमोरी, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं भाई, ये सभी कहाँ पर होते हैं, ये सभी कार्ड कहाँ पर होते हैं, मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड एक क्या होते हैं, प्रिंटेड सर्किट है। मदरबोर्ड इज कार्ड और प्रिंटेड सर्किट। ठीक है, चलिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं इसको। चलिए 125, 125, एक हाफ बाइट खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। एक हाफ बाइट खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। डाटा के रूप में, बीट के रूप में, हाफ बाइट के रूप में, निबल के रूप में, और इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, एक हाफ बाइट किसके रूप में जाना जाता है, निबल। किसके रूप में जाना जाता है भाई, निबल के रूप में जाना जाता है। तो 4 बीट को हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं 4 बीट या 1 बाइट को हम क्या कहते हैं भाई, निबल कहते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा 1 बाइट मतलब 8 बीट्स होंगे। क्या होंगे, 8। ठीक है, 1 बाइट हम पढ़े कि नहीं पढ़े भाई, आप लोग पढ़े कि नहीं, 1 बाइट। ठीक है, कहने का मतलब है 8 बिट्स। और एक निबल बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई, 4 बिट। और क्या होते हैं, हाफ बाइट, आधा बाइट। हाफ बाइट, हाफ मतलब 8 बिट का हाफ मतलब 4 बिट। ठीक है, 4 बिट तो हाफ बाइट, तो एक ही मतलब है। ठीक है, चाहे हम क्या करें, आधा बाइट कहें या 4 बिट कहें। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, निबल। चलिए सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, आपके कंप्यूटर में बिल्ट मेमोरी खाली स्थान होती है। रोम होती है भाई कि CPU होती है, DVD रोम होती है कि रैम होती है, इनमें से कोई भी नहीं। क्या होती है, अरे बिल्ट इन। बिल्ट इन कहने का मतलब है जब हमारा कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है, जब कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है तो रोम में
जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम में सारे प्रोग्राम पहले से फिक्स हो रहते हैं, उसको हम सिर्फ राइट क्या कह सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। कहने का मतलब पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, ये पहले से लिखा लुखा रहता है, इसको मिटा नहीं सकते। ठीक है, जो कंप्यूटर निर्माण के समय, ठीक है, निर्माण कर दी जाती है। चलिए 127, खाली स्थान मेन मेमोरी के साथ संयोजन के रूप में कार्य करता है। खाली स्थान मेन मेमोरी के साथ संयोजन के लिए कार्य करता है। रैम, सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड, लैन, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो कौन है भाई संयोजन के लिए कार्य करता है? खाली स्थान मेन मेमोरी के साथ संयोजन के लिए कार्य करता है, सीपीयू। चलिए 128, सॉरी, ध्यान से पढ़िएगा। मैग्नेटिक टैप उन एप्लीकेशन के लिए अपहारिक नहीं है जहां डाटा को आवश्यक रूप से तुरंत रिकॉल करना होता है, क्योंकि टेप खाली स्थान है या रैंडम एक्सेस मीडियम है या सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, एक्सपेंसिव स्टोरेज मीडियम है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो याद रखिए हम तुरंत नहीं कर सकते क्योंकि ये सीक्वेंशियल मीडियम है भाई। क्या है? सीक्वेंशियल मीडियम है। चलिए 29, एस रैम से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, एस मीन्स क्या होता है, मैंने बताया है रैम दो तरह के, एक डी रैम होता है, एक एस रैम होता है। एक डायनेमिक रैम होता है और एक स्टैटिक रैम होता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम के दो पार्ट होते हैं, दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इनमें से एक क्या है? स्टैटिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, अर्धचालक, ठीक है, रैम मेमोरी के ऊपर चुंबकीय कोर मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है? अधिक कॉम्पैक्ट और छोटा, अधिक किफ़ायती, रीड करने के बाद राइट करने के लिए एक बिट नहीं है। ठीक है, गैर वाष्पशील, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, गैर वाष्पशील, याद रखेंगे गैर वाष्पशील। 131 पर चलते हैं। स्थायी निर्देश टर्न ओवर होते समय कंप्यूटर किसका उपयोग करता है? और जो अन्य निर्देशों से बदले नहीं जा सकते वे खाली स्थान कहलाते हैं। 131, अरे इधर उधर घुमा फिरा के वो क्या पूछना चाह रहा है भाई? रोम को पूछना चाह रहा है। ठीक है, कि कभी हम ऐसे हैं कि जिसको हम क्या है, बदल नहीं सकते, निर्देश को बदले नहीं जा सकते। ठीक है, क्या पूछा है? बदल नहीं सकते। तो मैंने कहा तो ठीक है, स्थायी निर्देश है। ठीक है, स्थायी इंस्ट्रक्शन है जिसको हम बदल नहीं सकते। और मैंने रोम के बारे में बताया था कि रोम, अभी जस्ट हमने बताया था कि भी रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। और कंप्यूटर निर्माण के समय ही इसमें प्रोग्राम फिल कर दिए जाते हैं, फिट कर दिए जाते हैं और इसको बदलने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर यही है। चलिए 132, 132, वर्चुअल मेमोरी खाली स्थान है। हार्ड डिस्क में मेमोरी जिसे सीपीयू एक एक्सटेंशन रैम के रूप में उपयोग करता है। रैम में तभी जरूरी है, ऑप्शन सी, तभी जरूरी है जब आपके कंप्यूटर में कोई रैम नहीं है। फ्लॉपी डिस्क के लिए एक बैकअप डिवाइस, उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो याद रखिए। ठीक है, 132 का क्या है भाई? हार्ड डिस्क में मेमोरी जिसे सीपीयू एक एक्सटेंशन रैम के रूप में कार्य करता है, इसका क्या कहलाता है? वर्चुअल मेमोरी। 133, 133, फ्लैश मेमोरी को खाली स्थान भी कहते हैं। फ्लैश रैम, फ्लैश रोम, फ्लैश डी रैम। ठीक है, कहने के बाद डायनेमिक रैम, फ्लैश डी रोम, डायनेमिक रोम। चलिए फ्लैश रैम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ्लैश रैम। यूएसबी से आप क्या समझते हैं? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, और आप जानते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? बस आप लगा के आ जाइए, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, एक विंटर डिस्क एक खाली स्थान होती है। डिस्क स्टैक
रिमूवेबल डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क, ये सभी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्क स्टैक। ठीक है, हम पढ़े हैं, हम पढ़ चुके हैं भाई ये सारी बातें। 136, 4 और 10 पाउंड वजन के बीच के पोर्टेबल कंप्यूटर जिन्हें लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जर्नल पर्पस एप्लीकेशन कहते हैं, ऑप्शन बी इंटरनेट कहते हैं, ऑप्शन सी स्कैनर कहते हैं, ऑप्शन डी प्रिंटर कहते हैं, ऑप्शन ई इनमें से नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? 4 और 10 पाउंड के वजन के बराबर होता है एक छोटा सा, ठीक है, नोटबुक जो आपके हाथ में एकदम आ जाते हैं। ठीक है, हाथ में पकड़ के आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, नोटबुक कंप्यूटर। चलिए 136, 136, 5वीं पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य विशिष्ट सुविधा क्या है? लिबरल एंड माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बेहद कम लागत, बहुविज्ञता, उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, तो याद रखिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, अभी का के जनरेशन क्या चल रहा है, अभी हम जो देख रहे हैं 5वीं पीढ़ी में, ठीक है, जैसे रोबोट वगैरह काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, 5वीं पीढ़ी का हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा वो हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रोबोट वगैरह हम देखते हैं। चलिए, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। 138, एक निजी कंप्यूटर खालिस्तान की कंप्यूटरिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। व्यक्तिगत, विभाग, कंपनी, शहर, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, एक निजी कहने का मतलब व्यक्तिगत। ठीक है, तो किसके लिए? निजी कंप्यूटर आपके घर में, ठीक है, यूज़ होता है, आप यूज़ करते हैं, पर्सनल यूज़ करते हैं, तो किसके लिए होगा? पर्सनल या निजी कंप्यूटर। 139, क्या लिखा है? डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ क्या है? ओएस नहीं होता, एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त, एक और केवल एक कार्य के लिए किया जाता है, उपरोक्त में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 139। ठीक है, तो डेडिकेटेड कंप्यूटर हम कहते हैं एक और केवल एक कार्य के लिए किया जाता है। चलिए 139 हो गया, अब बात करते हैं 140, 140। एक पिक्सेल क्या है भाई? एक कंप्यूटर प्रोग्राम को तस्वीर बनाता है। ठीक है, 140 पढ़िए। बी सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित एक तस्वीर है, एक तस्वीर का छोटा सा रिजोल्यूशन हिस्सा है, इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में सभी। याद रखिए। ठीक है, जब अब देखें छोटे छोटे दाने अब दिखाई देता है कंप्यूटर में, सिस्टम में, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे छोटे दाने नुमा संरचना होती है और वही क्या करता है, इमेज का निर्माण करता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पिक्सल कहते हैं, जिसको DPI से हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, मापते हैं, DPI डॉट पर इंच। ठीक है, जितना आपका जो है डॉट नज़दीक होगा उतना पिक्चर क्लियर दिखेगा। ठीक है, पिक्चर में, ठीक है, किसमें? पिक्सल में। चलिए 141, कंप्यूटर शब्दावली में कैड का क्या अर्थ है? ठीक है, कैड का फुल फॉर्म आप जानते हैं, क्या कहता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कैड को हम क्या कहते हैं भाई? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो इंजीनियरिंग फील्ड में आपका काम आता है। ठीक है, डिज़ाइन फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए 142, यूनिकोड क्या है? स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है, सॉफ्टवेयर है, कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है, कीबोर्ड लेआउट है, इनमें से कोई भी नहीं है। 142, चलिए यूनिकोड क्या है? कीबोर्ड लेआउट को हम क्या कहते हैं? यूनिकोड, याद रखेंगे। 143, निम्नलिखित में से क्या अब एक PC के रूप में उपलब्ध है? मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, B और C दोनों, उपरोक्त में कोई भी नहीं।
ठीक है, तो पीसी के रूप में तो कौन किया जाता है, माइक्रो को हम करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर महंगा होता है, सर्वर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर महंगा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 145, खाली स्थान प्रसंस्करण मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। बेच करते हैं, सीरीज करते हैं, पैरेलल करते हैं, टॉगल करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम हम करते हैं। याद रखिए कौन सा, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखेंगे। चलिए 146, खाली स्थान विशेष रूप से डिज़ाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बहुत तेजी से कर सकते हैं। सर्वर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, क्या माइंड फॉर्मेंस कुछ भी लिखा है, माइंड फॉर्मेंस उपरोक्त में कोई तो जानते हैं भाई सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ चुके, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो याद रखिए बहुत तेज़ी से ये कार्य करता है। 146, 147, एक बस संरचना मुख्य रूप से खाली स्थान में पाया जाता है। ठीक है, माइनफॉर्मेंस, सुपर कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन मशीन, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में आपको देखने को मिलता है एक बस संरचना। 148, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी में प्रयोग किया जाता है भाई। चलिए, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई। तो मैंने बताया था वैज्ञानिक में, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है, रिसर्च वगैरह में, इंजीनियरिंग फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में आप देखने को मिलता है सुपर कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, चलिए 149, पहले के कंप्यूटर की तुलना में आधुनिक कंप्यूटरों खाली स्थान है, तेज और बड़ा, कम विश्वसनीय, बड़ा और मजबूत, धीमी लेकिन अधिक विश्वसनीय, तेज और छोटे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा कंप्यूटर लगातार जैसे जैसे जो है पीढ़ी बढ़ रही वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार छोटा हो जा रहा है और वैसे वैसे कंप्यूटर की स्पीड धीमी होती जा रही थी। ठीक है, सॉरी, स्पीड तेज हो रहा है, आकार छोटे हो रहे हैं। ठीक है, लगातार हमारे, ठीक है, हाथ में पकड़ के हम चल सकते हैं आजकल कंप्यूटर। नहीं तो पहले तो बड़े बड़े जो है रूम में रखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो आसान हो गया, हाथ से पकड़ के हम, ठीक है, बैग में, छोटा सा बैग में डाल के चल सकते हैं और आसान हो जाता है, स्पीड भी अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए 150, 150, परम का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर एक परम कंप्यूटर है, लैपटॉप, पीसी, पीडीए, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब परम क्या है, परम सुपर कंप्यूटर, परम 800 पढ़ते हैं आप ना। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था बताएंगे। चलिए 151, यदि आप सिग्नल को बिना कम करे नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको खाली स्थान का प्रयोग करना चाहिए। रिपीटर का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, राउटर का, गेटवे का, स्विच का, इनमें से। तो आप सिग्नल को बिना कम करे नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करते हैं, रिपीटर का यूज़ हम करते हैं भाई साहब। किसका यूज़ करते हैं, रिपीटर का। चलिए 152, कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल है। चलिए फायरवॉल क्या है भाई, ये आप देख चुके हैं क्या है। नेटवर्क की भौतिक सीमा है। नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए बनाई गई एक प्रणाली है, एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई भी। तो याद है अनधिकृत कहने का मतलब अनऑथोराइज्ड पर्सन भाई साहब। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं और रोकते हैं। रोकने के लिए क्या किया जाता है, फायरवॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो हमारे सिस्टम में ना घुस सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, फायरवॉल लगाते हैं। चलिए तो 152, 153 से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद, थोड़ा ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करें। 50 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन और बाकी हम करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन का हमारा क्या रहता है,
ठीक है। एक क्लास रहता है उसमें 50 हो चुके हैं और 50 हम आगे हम करेंगे। चलिए, तो 2 मिनट का ब्रेक है। हेलो गाइस, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लगातार जारी है प्रैक्टिस सेशन, कंप्यूटर की क्लास का प्रैक्टिस सेशन जारी है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए 153, इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तु की प्रक्रिया को, ठीक है, इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तु की प्रक्रिया को खालिस्तान रूप में जानते हैं। कहने का मतलब इंटरनेट पर हम खरीदी बिक्री करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भाई? ई सेलिंग इन
बाइंग, ई व्यापार, ई फाइनेंस, ई सेल्स मैनशिप, ई कॉमर्स। क्या कहते हैं भाई? ई कॉमर्स कहेंगे भाई। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। जब इंटरनेट पर, ठीक है, चाहे आप अमेज़ोन से की बात कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट की बात कर सकते हैं, मीशो की बात कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जो है क्या है प्लेटफॉर्म है जहां से आप ई कॉमर्स देख पाएंगे। चलिए 154, सी खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। सी क्या है? एक प्रकार का लैंग्वेज है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पूछा है कि इस सी हाई लेवल लैंग्वेज को किसके द्वारा बनाया गया था, विकसित किया था? एडा बायरन, बिल गेट, फ्लेस पास्कल, डेनिस रिची, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए भाई साहब, डेनिस रिची ने क्या किया था? सी को बनाया था, विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, निम्नलिखित में से क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है? लोटस, पास्कल, MS एक्सेल, नेस्कैप, इनमें से कोई भी नहीं। 155, ठीक है, क्या है? पास्कल। पास्कल क्या है भाई? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सभी सारे नहीं है, ठीक है। पास्कल हो गया, ठीक है, बेसिक हो गया, लोगो हो गया, फोटॉन हो गया, C++, जावा, कोबोल आदि क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। 156, एक अवधि अमूर्त निर्देश जिसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, सी स्टोरेज, डी इनपुट आउटपुट, ए इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, तो एक निर्देश के लिए उपयोग के द्वारा दिया जाता है, वर्णन किया जाए कुछ भी, ठीक है। इधर उधर घुमा के पूछ क्या रहा है? किसके बारे में पूछा है? सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। चलिए 157, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को हम क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं, इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, डीबगर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अरे भाई, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, याद रखेंगे। कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन 158, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन कार्यक्रमों को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, हेल्पर सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर संसाधन प्रबंधन विशिष्ट कार्यों के लिए जब बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉरी, मैंने क्या कर दिया? विशिष्ट कार्यों के लिए, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, खालिस्तान एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक टुकड़े को खोजता है और अप्रयुक्त पुनर्व्यवस्थित करता है और डिस्क स्थान के लिए अप्रयुक्त संचालन करने के लिए अनुकूलन करता है। बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेड, रिस्टोर, डिस्क रिस्टोर। 159, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्क रिफ्रेम। चलिए 60, वह कमांड जो डॉस में एक डिस्क के लिए एक नाम स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वॉल्यूम, वॉल, लेबल, डिस्क क्या लिखा है? डिस्क लेबल, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो क्या है भाई? डिस्क के नाम स्थापित करने के लिए लेबल हम करते हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर है कि सक्रिय रूप से अंत उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं, वर्ड या पावर पॉइंट में, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भाई? ये क्या है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, क्या है? ये वर्ड है, पावर पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जाहिर सी बात है। वितरित प्रसंस्करण में शामिल है ऑप्शन ए एक अलग कंप्यूटर से कंप्यूटर घटक समस्याओं का निवारण, बी कंप्यूटरिंग समस्याओं को सुलझाने के लिए छोटे छोटे भागों में तोड़कर अलग अलग कंप्यूटर से ठीक करना, सी
एक नेटवर्क पर फाइल को साझा करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अनुमति देना। डी, उपयोगकर्ताओं को कार्यालय से दूर नेटवर्क संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दे। उपरोक्त में कोई भी नहीं। 162। चलिए, तो कंप्यूटरिंग समस्याओं को सुलझाने के लिए ठीक है अलग से क्या करना है, छोटा सा अलग कंप्यूटर है, ठीक है, ये है ठीक करना। 162। 163। एक इंटरनेट क्या होता है? एक संगठन का एक लैन है, एक व्यापार क्षेत्र के लिए संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने वाला नेटवर्क है। एक कारपोरेट कंप्यूटर नेटवर्क है, एक संगठन के सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल उपयोग करने वाला इनमें से कोई भी नहीं। 163, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या है भाई? डी। एक संगठन के सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। 164। विशेष प्रोग्राम जो विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए बनाया जाता है, उसे हम खालिस्तानी कहते हैं। कंप्यूटर डिवाइस, ड्राइवर, ठीक है, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो इनपुट आउटपुट को बाकी कंप्यूटर से संचार की अनुमति देता है, कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। क्या कहते हैं भाई? डिवाइस ड्राइवर। चलिए, 165, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक संदेश से गुप्त कोड को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्क्रैम्बल करता है? ठीक है, एन्क्रिप्शन, ऑडिट, यूपीएस, फायरवॉल, ठीक है, उपरोक्त में कोई भी नहीं, ठीक है। क्या एक संदेश को गुप्त कोड प्राप्त करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक संदेश से, क्या है, एक संदेश से गुप्त कोड को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? गुप्त कोड को एक्चुअली इंक्रिप्शन दिया है, एक्चुअली देना चाहिए था डिक्रिप्शन, ठीक है। क्या देना चाहिए? डिक्रिप्शन देना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी का दो भाग होता है, एक इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। जब हम मैसेज, जिस तरफ से मैसेज सेंड किया जाता है वहाँ इंक्रिप्शन होता है, और मैसेज को डिकोड करते हैं, गुप्त कोड को जब खोलते हैं तब उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, डिक्रिप्शन कहते हैं। तो इस यहाँ क्या पूछा है? गुप्त कोड को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्क्रैम्बलेस करता है, ठीक है। ये समझ नहीं है क्या बोला, लेकिन आई थिंक डिक्रिप्शन है कि इंक्रिप्शन है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मैंने बता दिया, ठीक है। जब क्या होता है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का भाग है ये दोनों। किसका भाग है? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में दो चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक जिसे हम कहते हैं इंक्रिप्शन, क्रिप्शन, और दूसरा डिक्रिप्शन, ठीक है, क्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, या पढ़ चुके होंगे, फिर भी से यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जब ये कोई सिस्टम है और ये सेंडर है, ये क्या है? रिसीवर है। क्या है? रिसीवर है। जब सेंडर से रिसीवर तक हम क्या करते हैं? अपनी कोई भी मैसेज पहुंचाते हैं, क्या करते हैं? मैसेज पहुंचाते हैं, कोई भी फाइल भेजते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? कोड करते हैं। क्या करते हैं? कोड करते हैं। कोड क्यों किया जाता है? क्योंकि बीच में, ठीक है, क्या बीच में कोई हैकर हैक ना कर सके, इसके लिए कोड करते हैं। तो कोड किस स्थान पर किया जाता है? सेंडर तरफ। इसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन, ठीक है, ताकि इस कोड को, ठीक है, कोई हैकर अगर बीच से अगर हैक कर ले तो वो पहचान नहीं पाएगा, ठीक है, कोई पहचान नहीं पाएगा। और बाद में जब इस कोड को तोड़ते हैं, इस गुप्त कोड को तोड़ते हैं, तो इस समय क्या होता है? डिक्रिप्शन यूज़ किया जाता है, वो रिसीवर के स्थान पर यूज़ किया, रिसीवर, ठीक है, की तरफ यूज़ करते हैं। तो यही पूछा है, क्या वो इस तरफ की बातें पूछी है, क्या ये इस तरफ की बातें पूछी? अगर सेंडर तरफ की बातें पूछी तो इंक्रिप्शन आएगा, और रिसीवर तरफ की बातें पूछी है तो डिक्रिप्शन आएगा, जो भी है। चलिए, आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया,
वीडियो प्रोसेसर में खालिस्तान और खालिस्तान होता है जो कि इमेज का स्टोर और प्रोसेस करता है। सीपीयू और वीजीए, ठीक है, सीपीयू और मेमोरी, वीजीए और मेमोरी, वीजीआई और डीवीआई, वीजीए और वीजीआई, ठीक है। 166, ठीक है। वीडियो प्रोसेसर में खालिस्तान और खालिस्तान होता है जो इमेज का स्टोर और प्रोसेस करता है, ठीक है, वीजीए और मेमोरी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 167, हार्ड ड्राइव सामान्यतः खालिस्तान में स्थित होता है। हार्ड ड्राइव नेक्स्ट टू द प्रिंटर, प्लग इनटू द बैक ऑफ द कंप्यूटर, अंडर अर्थ, ठीक है, द मॉनिटर, ऑन द टॉप ऑफ द सीडी रोम, इनसाइड ऑफ सिस्टम बेस यूनिट, ठीक है। तो किसमें ये आपका देखने को मिलता है? इनसाइड ऑफ सिस्टम बेस यूनिट, किसमें? सिस्टम बस यूनिट के, ठीक है, अंदर ये मौजूद होता है, याद रखेंगे। हार्ड ड्राइव कहाँ लगाए जाते हैं भाई? चलिए, एक अस्थायी 168 एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र सीपीयू से जुड़ी होती है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, बफर, चिप, रजिस्टर, कोर, कैश। क्या है भाई? क्या है? बफर। क्या है? बफर। 169 निम्नलिखित में से कौन रजिस्टर से संबंधित है? डिजिटल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, अर्थमेटिक सर्किट, सेक्विटी सर्किट, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, फ्रंट एंड प्रोसेसर है जो कि खालिस्तान को संभालने तथा संचार प्रसंस्करण कार्य करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम, कंप्यूटर, रजिस्टर, इनमें से कोई भी नहीं। 170 जो कि क्या है भाई? एक कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। एक डिवाइस डेटा का पता लगाने के लिए समय और निर्देशक लेता है तथा उसके उपयोगकर्ताओं को आउटपुट के रूप में उपयोग कराने के लिए, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? चलिए, ब्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग साइकिल, सीपीयू गति, एक्सेस समय, ठीक है। तो क्या किस नाम से जाना जाता है भाई? प्रोसेसिंग साइकिल के नाम से जाना जाता है। 171। चलिए 172 वायर का समूह जो कंप्यूटर के भागों तक समांतर जा रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं तथा साथ ही सूचना का भी हस्तांतरण कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बस के ट्रक कहेंगे, बस कहेंगे, केबल, बंडल, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई साहब, बस देखे हैं, बस पढ़े हैं, ठीक है, सीरियल बस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू खालिस्तान का उपयोग मध्यवर्ती, ठीक, परिणाम स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, इक्विपमेंट, टॉक, हीप, इनमें से कोई नहीं। रजिस्टर, स्टैक, ठीक है। 173। चलिए 174 कौन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग में घटनाओं का अनुक्रमण का समन्वय करता है? लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन है? कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। घटनाओं का अनुक्रमण का समन्वय करता है, कहने का मतलब कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट है। 175 कौन से बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए होती है? पीसीबी आई बस, किस बस, हैक बस, एससीआई बस, मॉनिटर बस, ठीक है। चलिए 175 175 एससीएसआई बस। 176 माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और अन्य भाग के बीच जुड़ाव किस नाम से जाना जाता है? 176 ऑप्शन ए पाथ, बी एड्रेस बस, रूट, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस एड्रेस बस कहा जाता है? 77 डेटा के एक विशेष भाग के स्थान का नाम खालिस्तान है।
एड्रेस, मेमोरी, नेम, स्टोरेज, डाटा लोकेशन, इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई साहब क्या कहते हैं, डेटा के एक विशेष भाग के स्थान का नाम क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, एड्रेस। क्या कहते हैं, एड्रेस। चलिए, खाली स्थान का उपयोग स्वीकार करने के लिए, स्टोर और डेटा हस्तांतरण के लिए होता है, जो कि सीपीयू द्वारा तुरंत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए, खाली स्थान का उपयोग स्वीकार करने के लिए, स्टोर और डेटा हस्तांतरण के लिए होता है, जो कि सीपीयू द्वारा तुरंत इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्या है, रजिस्टर, कैश, रैम, ग्राफिक्स। ठीक है, चलिए, किसके लिए, कैश, याद रखें तुरंत सीपीयू के लिए यूज़ हम करते हैं। 179 माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है तथा इसे खाली स्थान भी कहा जाता है। माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, अरे भाई इसको माइक्रोचिप के नाम से हम जानते हैं। 180 फोटोन उपयोगी है खाली स्थान के सेंटर में, बिजनेस पर्पस लिए, ठीक है, अर्थक्वेक एनालिसिस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए, ऑफिस मैनेज के, सेंसर एनालिटिक के लिए, तो किसके लिए है, साइंटिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, फोटोन जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए, 181 निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का डेटा प्रसंस्करण का कार्य नहीं है। ठीक है, क्या एक कंप्यूटर का डेटा प्रसंस्करण का कार्य नहीं है। डेटा एकत्रित करना, जानकारी में प्रसंस्करण, डेटा या जानकारी का विश्लेषण करना, डेटा या जानकारी का भंडारण, इनमें से कोई नहीं। तो विश्लेषण इसका कार्य नहीं है, याद रखेंगे। 82 एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों की संगठन और इंटरकनेक्शन है। आर्किटेक्चर, नेटवर्क, ग्राफिक्स, डिज़ाइन बनाना, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए, मैंने क्या किया, 181, सॉरी, हाँ ठीक है, 181, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, हाँ हम कहाँ थे भाई, 182 में थे ना। ठीक है, खाली स्थान एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों की संगठन और इंटरकनेक्शन है। आर्किटेक्चर, नेटवर्क, ग्राफिक्स, ठीक है, डिज़ाइन बनाना, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए, चलिए 182 इसका आंसर क्या होगा, आर्किटेक्चर। 183 खाली स्थान को कंप्यूटर के कार्यात्मक प्रदर्शन और लागत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हार्डवेयर घटकों का चयन और इंटरकनेक्शन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटिंग मशीन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनमें से कोई भी नहीं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही है, जैसे हम देख रहे थे। 84 किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क क्या कहलाता है। भाई बार बार हम बोल रहे हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, मस्तिष्क कहते हैं किसी भी कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए, एएलयू खाली स्थान कार्य करता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो अर्थमेटिक कार्य करेगा। सीपीयू एक सीपीयू का मुख्य काम है। ठीक है, क्या मुख्य काम है भाई, कार्यक्रम निर्देश देना, आगे उपयोग के लिए डेटा जानकारी संरक्षित करना, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ए और सी दोनों, इनमें से कोई। तो कौन होगा भाई, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। सीपीयू का कार्य यही है, ठीक है, किसी भी निर्देश को, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना। ठीक है, निर्देश हम दे रहे हैं उसका फॉलो करता है सीपीयू, प्रोसेस करता है। चलिए 87 प्रोसेसर के 3 मुख्य हिस्से क्या है। प्रोसेसर के 3 मुख्य हिस्से कौन से होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन बी एलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम, ऑप्शन ई रैम, रोम और CD रोम। ठीक
ठीक है। तो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन होंगे भाई, एलयू होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, और क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, याद रखेंगे। चलिए 88 188 मदरबोर्ड को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आपकी स्टिमुलेटिंग बोर्ड के रूप में जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के रूप में जाना, कॉम्बिनेशन डिवाइस बोर्ड के रूप में जाना जाता है, या कंट्रोलर बोर्ड के रूप में जाना जाता है। तो पीसीबी, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के रूप में जाना जाता है भाई मदरबोर्ड को। एक हार्डवेयर जिसमें डेटा एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए भंडारित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं भाई, अरे भाई कंप्यूटर का डेटा का भंडारण किस में होगा, मेमोरी में होगा, सिंपल सी बातें हैं। 190 निम्नलिखित में से कौन सी माप की इकाई का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया जाता है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, उपरोक्त सभी क्या होगा, ये सभी क्या है, कंप्यूटर के सिस्टम की माप है कि नहीं, है कि नहीं भाई। चलिए 191 डाटा प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान सम्मिलित होता है, इनपुट चक्र और आउटपुट चक्र होते हैं, ठीक है। इनपुट चक्र, आउटपुट चक्र, प्रोसेसिंग चक्र, इनपुट चक्र प्रोसेसिंग, डाटा माइनिंग और रिफाइनिंग चक्र, इनमें से कोई। चलिए तो हम जब इनपुट देंगे तब आउटपुट मिलेगा उसको प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है। तो इनपुट चक्र, आउटपुट और प्रोसेसिंग चक्र तीनों शामिल होते हैं। 192, ठीक है। चलिए इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट को आउटपुट में बदले किस में बदलेंगे, इनपुट को जब हम इनपुट दिए हैं तो आउटपुट में बदलना वो कौन करता है, पेरिफेरल करता है, मेमोरी करता है, स्टोरेज करता है, इनपुट आउटपुट यूनिट करता है, सीपीयू करता है। तो जाहिर सी बात है प्रोसेसर कौन है, सीपीयू है, तो प्रोसेसिंग का कार्य यही करेगा, कहने का इनपुट को आउटपुट में बदलेगा। 193 एक प्रोसेसर की ब्लॉक दर खाली स्थान में मापी जाती है, ठीक है, मिनी सेकंड में, माइक्रो हर्ट्ज में, मेगाबाइट या गीगाबाइट में, नैनो सेकंड में, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में, ठीक है, हर्ट्ज में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में आप देख पाएंगे। 193 चलिए 194 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका उदाहरण है, सीपीयू किसका उदाहरण है, एक पेरिफेरल का, एक आउटपुट यूनिट का, सॉफ्टवेयर का, एक प्रोग्राम का, एक हार्डवेयर। तो याद रखिए क्या है, सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है, क्या है भाई, हार्डवेयर है। चलिए 195 कंप्यूटर द्वारा की गई सभी तर्क और गणितीय गणना कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ होती है भाई, सिस्टम बोर्ड में, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, मदरबोर्ड में, तो किस में होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू में, ठीक है, जिसमें एलयू आपको देखने को, सीपीयू के अंदर ही एलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, तो वही करेगा। 196 पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है, ठीक है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है, अबेकस, नेपियस बोल, ठीक है, पास्कलाइन, ठीक है, स्टेप रोक्लोन, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब जानते हैं अबेकस हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले दूसरे क्लास में हम पढ़े हैं ये सारी बातें। चलिए निम्नलिखित में से 197 ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूनिट डेटा को दर्शाने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करते हैं, एनालिक, एडवेक, अबेकस, मार्क 1, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो क्या है, यूनिट डेटा को दर्शाने के बिट्स के सेट का प्रयोग करते हैं, इसको हम कहते हैं अबेकस, ठीक है। रेप्डोलॉजिया तकनीक खाली स्थान में प्रस्तावित की गई थी, जिसका उपयोग कर इस्तेमाल गणना के लिए, प्रयोजन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये कब की गई थी, ये आपको बताना है, 1617, 1801, 1824, 1901 और 1917। तो याद रखें 1617। 199 विंडो डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है, सिंबल, लेबल, ग्राफिक्स, आइकॉन, इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं आइकॉन, ठीक है, आइकॉन देकर हम समझ सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन है। 200 डेस्कटॉप पर एक छोटे से तीर या
प्रतीक को खाली स्थान हम कहते हैं। छोटे से तीर टाइप नुमा जो प्रतीक होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, ठीक है। कहने का मतलब तीर या ठीक, माउस, लोगो, हैंड, अरे भाई कर्सर है ना, क्या है कर्सर, ब्लिंक करता है, ब्लिंकिंग का कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, ब्लिंक करता है, ठीक है, ऐसे ब्लिंक करते रहता है कर्सर। 201 हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रिस्टार्ट, रिबूट, ठीक है। तो हेल्प मेनू जब स्टार्ट बटन करेंगे तो वहाँ हेल्प मेनू आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 202 तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होते हैं? ठीक है, कहाँ उपलब्ध है भाई? कीबोर्ड पर, रिसाइकल बिन पर, माई कंप्यूटर पर, टास्क बार पर, और इनमें से कोई नहीं। तो किसमें बोलते हैं भाई? टास्क बार पर उपयोग देखने को मिलता है, ठीक है। 202 चलिए तो लगातार जारी है हमारा क्या भाई, प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन का आज क्या था, 5वां भाग था, क्योंकि आज इतने ही हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन देख रहते हैं। पिछले क्लास में 100 क्वेश्चन देखे, इस क्लास में भी 100 क्वेश्चन देखे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में भी हम क्या देखेंगे, आगे के 100 क्वेश्चन फिर से हम देखेंगे, ठीक है। तो 1-2 और सेट चलेगा, ठीक है, 1 और 2, 6, 7, 8 जो भी है उतना 1-2 और सेट चलेगा, और उसके बाद ये आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो आप मैं जितना, ठीक है, पढ़ाया हूँ आप देख सकते हैं, और उसको पढ़ने के बाद आप ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब फिर से मुलाकात होगी प्रैक्टिस सेशन पार्ट 6 में। थैंक यू।